जो आज़ादी हम लड़कियां आज जी रही हैं वो केवल हमारी कमाई नहीं है, वो हमारी माँओं, दादी नानी और उनकी निस्वार्थ कुर्बानियों का परिणाम है। उन्होंने अपना सब कुछ देकर हमें इस योग्य बनाया और अब हमारी बारी है। ये समय है कर्तव्य, मर्यादा और धर्म को निभाने का। ये समय है अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाने का। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला। पर सवाल यह है, बराबरी कैसे मिलेगी? क्या रोने धोने से, भाषण देने से, या फिर केवल मनमानी करके? समाज में बदलाव आता है त्याग से, शांत और सुदृढ़ चेतना से, ना कि किसी को दोष देकर या बातों की लड़ाई लड़कर। आज की लड़कियां नौकरी करती हैं, पैसा कमाती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। पर यह संभव कैसे हुआ? हमारी पिछली 2 पीढ़ियों के त्याग से, उनकी सुदृढ़ चेतना शक्ति से। पहली पीढ़ी की माताओं ने बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया। बेटियों को घर के कामों में नहीं उलझाया, बल्कि उन्हें स्कूल भेजा। दूसरी पीढ़ी की माताओं ने हमें पढ़ाया और इस योग्य बनाया कि हम घर और दफ्तर दोनों संभाल सकें। अपने बुढ़ापे में उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई ताकि हम अपना करियर बना सकें। जो कमी उन्होंने झेली वो हमें महसूस तक नहीं होने दी। यही है असली नारी सशक्तिकरण, यही है असली विमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने कभी अपने हालात का दोष किसी और को नहीं दिया, बस कर्म करते गए, सेवा और खुशियां बांटते गए। अब हमारी बारी है। आधा काम उन्होंने कर दिया, आधा अब हमें करना है। हमें साबित करना है कि हम इस आज़ादी के योग्य हैं। काम आसान नहीं है, पर हम भी कुछ कम नहीं। हमें साबित करना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद हम घर को भी चुनते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पर अधर्म का सहारा नहीं लेते। हमने धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं भूले। हम अपनी थकान के बाद भी दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं। हम अपने आंसू छुपाकर भी किसी और के दुख में रो पड़ते हैं। हम बेटी, बहू, पत्नी, माँ सभी रिश्ते निभा सकती हैं। और पैसों के आने के बाद भी हमें अहंकार नहीं आता। अगर इतना सब करके भी हम खुश रह पाएं, अपने आप को ना खोएं, तो हम अपने वृद्ध माता पिता को सबसे बड़ी खुशी देंगे। उन्हें और क्या चाहिए? एक हंसता खेलता सुंदर संसार। और जब हम 50 की उम्र पार कर लेंगे, तब हमारे पति कहेंगे, जब दाल 150 रुपए किलो थी, आलू 30 के हुए, तब तुमने ही सब संभाल लिया। तब हमारे बच्चे सीखेंगे, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम सिर्फ पुरुष या स्त्री का नहीं होता। घर और बाहर दोनों साथ चलने से जीवन संपूर्ण होता है। तब बराबरी का झंडा लहराएगा। तब लोग बेटी की मुस्कान के लिए तरसेंगे। तब समाज समझेगा बेटी एक वरदान है, जो कुछ नहीं मांगती, बस देना जानती है। हमारी दादी परदादी ने खेती की, सिलबट्टे पर चावल पीसे, घर संभाला, गाय बछड़े देखे और फिर भी मुस्कुराई। हम उन्हीं के अश्क हैं। हम भी कर सकते हैं। समाज कभी परिपूर्ण नहीं होगा, न ही हर व्यक्ति संवेदनशील होगा। त्रेता युग में असुर एक ही पृथ्वी पर थे। एक रावण ने सीता को उठा लिया और उसे बंदी बनाकर रखा। द्वापर युग में असुर एक ही परिवार में थे और अपने ही घर की कुलवधू द्रौपदी को सबके सामने घसीटकर अपमानित किया गया। कलयुग में असुर हर मनुष्य के भीतर है। तो हमने कैसे सोच लिया कि यह सफर आसान होगा? हमें तो अंदर और बाहर दोनों के असुरों से लड़ना है। सीता ने अधर्म सहा पर कभी अधर्म किया नहीं। द्रौपदी ने अपमान सहा पर मर्यादा नहीं तोड़ी। तो हम भी वही करेंगे। भगवान अब बाहर नहीं आएंगे, वो हमारे अंदर हैं, जैसे असुर भी। हर कर्म में चुनाव हमारा होगा, असुर या श्री कृष्ण। आज की नारी मुक्त है अपने निर्णय लेने में। अगर हम धर्म को चुनेंगे तो खुशियां हमारा इंतजार करेंगी, पर अगर हम अधर्म को चुनेंगे तो फिर वही नर्क लौटेगा। फिर माता पिता बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, पति पत्नी पर भरोसा नहीं करेंगे, संसार से विश्वास उठ जाएगा। तो हे लड़कियों, क्यों अपने ही हाथों से अपने संसार को बिगाड़ रही हो? हम अपने लक्ष्य से बस एक कदम दूर हैं। बस एक पीढ़ी और चाहिए, एक और पीढ़ी का त्याग, और फिर बेटियों को मिलेगा उनके जीवन का सच्चा सम्मान। ये वादा है श्री कृष्ण का।